इस वीडियो में हम लोग जो कांख की स्किन है मतलब अंडर आर्म पिगमेंटेशन कालापन के बारे में बात करेंगे। अंडर आर्म में कालापन का जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है जेनेटिक्स मतलब कि आनुवंशिकी। तो जो इंडियन स्किन है वो बनावट में ही थोड़ी डार्कर शेड की होती है, मतलब थोड़ा सा ब्लैकिश शेड की होती है। हमारी स्किन जो होती है थोड़ी पिगमेंटेशन होती है। तो जो इस तरह के एरियाज होते हैं जैसे कांख का स्किन, जांग की स्किन, जननांग की स्किन, तो ये डार्कर मतलब कि थोड़ा सा ब्लैकिश होती ही है बनावट में ही, प्राकृतिक रूप से ही बाकी स्किन की तुलना में। इंडियंस में कुछ लोग जो बहुत ही ज़्यादा, कुछ लोग फेयर होते हैं जो कि एक तरह से एक्सेप्शन बोला जाएगा। तो उनमें ये देखा जाता है कि उनकी स्किन वहाँ की भी फेयर हो सकती है, लेकिन जो मैक्सिमम लोग हैं उनकी स्किन डार्कर शेड की होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कॉज होता है वो होता है फ्रिक्शन। तो किसी भी कारण से हमारी स्किन यदि रगड़ खाती है तो हमारी इंडियन स्किन वहाँ की स्किन को काली कर देती है, ब्लैकिश ह्यू आने लगता है। तो जो कांच की स्किन है वो इटसेल्फ प्राकृतिक तौर पे ही दो स्किन आपस में रगड़ खा रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उसकी टेंडेंसी है। लेकिन कुछ और कारण यदि ऐड हो जाए तो फिर वो और ज्यादा कालापन का कारण बन जाती है। जैसे मोटापा हो गई तो और ज्यादा स्किन रगड़ खाने लगी। टाइट कपड़े, जैसे कोई टाइट कपड़े पहन रहे हैं, जैसे फीमेल्स में इस तरह के कपड़े पहनने की काफी ज्यादा टेंडेंसी होती है, तो उन कपड़ों से बार बार यदि रगड़ खाए तो उससे भी हो जाती है। ज्यादा पसीने वाले इन्वायरमेंट में है तो पसीना के कारण भी स्किन मैसिरेशन, फिर रगड़ खाना, तो वो इरिटेशन करता है तो वहाँ की स्किन फिर डार्कर शेड की हो जाती है। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण आज के समय में, एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण, एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, मतलब कि मोटापा की वजह से होने वाली स्किन में बीमारी। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस में क्या होता है, स्किन डार्क हो जाती है प्लस थिक हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाएगी, थोड़ी रूगोसिटीज उसमें आ जाएंगी, मैमिलेशंस देखने को मिलेंगे। साथ में छोटे 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 मस्से भी डेवलप होने लगते हैं, सॉफ्ट मस्से। उसमें स्किन कांच की काली हो जाती है और गर्दन की, ये दो स्किन बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। इसके अलावा थाइस की स्किन भी अफेक्ट हो सकती है। कभी कभी चेहरे पर भी कालापन एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस में देखने को मिलता है। पांचवा जो कॉज होता है वो होता है पीआईएच, मतलब कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये हुआ कि पहले किसी कारण से स्किन में इन्फ्लेमेशन हुआ, उसके बाद स्किन जब वहाँ की ठीक हुई, हील हुई, तो काला धब्बा छोड़ के चली गई। तो इसकी पूरी लंबी लिस्ट है। जैसे आपके कांच की स्किन में किसी भी प्रकार के रैसेज आ गए, किसी प्रकार की एलर्जी हो गई, बॉयल्स हो गए, किसी प्रकार की खुजली वाले चकत्ते पैदा हो गए, तो ये सारी चीजें आपकी स्किन को डार्क कर सकती हैं। जैसे एक साधारण उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए, कांच की स्किन में दाग की बीमारी बड़ी कॉमन है। जैसे जान की स्किन पे होता है तो जब वो ठीक होता है तो ब्लैक पैच छोड़ के चला जाता है, काला धब्बा छोड़ के चला जाता है। तमाम तरह की स्किन की बीमारियां होती हैं जो कांख में अफेक्ट करती हैं, जैसे सोरायसिस हो सकती है, हेली डिजीज हो सकती है, इंटरट्राइगो हो सकती है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो ये सारी बीमारियां जब ठीक हुए तो उसके बाद वो काला धब्बा छोड़ के जा सकती हैं। इसी तरह से पांचवा जो कारण होता है लिस्ट में वो होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस मतलब कि आपकी स्किन किसी बाहर की चीज से एलर्जिक हो गई। जैसे कि डिओड्रेंट, परफ्यूम की बड़ी ज्यादा धीरे धीरे पॉपुलर होते जा रहा है कि डायरेक्ट स्किन पे आपने परफ्यूम जो है उसने अपने सुगंध वाला जो पदार्थ है उसे स्किन पे लगा दिया और स्किन सूट नहीं की, वहां पे खुजली, रैसेस और कालापन हो गया। इसके अलावा जो बाल हटाने के तमाम तरीके होते हैं वो भी कभी कभी स्किन पे रिएक्ट कर सकते हैं। जैसे बाल हटाने वाली क्रीम बाजार में है तो वो काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, उसकी वजह से भी डार्कनेस देखा गया है। कभी कभी तो बड़ा फ्रैंक रैश पैदा हो जाता है, पूरा लाल खुजली वाला रैश, मरीज भागते हुए इमरजेंसी में आता है। कभी कभी इतना खतरनाक रूप ले लेता है। वैक्सिंग, महिलाएं वैक्सिंग का मदद लेती हैं बाल हटाने के लिए। तो हॉट वैक्स हो उससे कभी कभी स्किन बर्न हो जाती है, कभी कभी जल भी जाती है, उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे भी कालापन होने का चांस हो जाता है। वैक्सिंग हो गया। रेजर, जो शेविंग क्रीम्स होती हैं, रेजर होते हैं, ये सारी चीजें कर सकती हैं, आपकी स्किन को डार्क कर सकती हैं। मिसलेनियस कॉजेज में भी बड़ी लंबी लिस्ट है, जैसे कि तमाम तरह की दवाइयां हैं जो आपके स्किन को डार्क कर सकती हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्टीरॉयड्स, नियासिनामाइड जो मेडिसिन है, ऐसी पूरी लंबी लिस्ट है जो कि आपकी स्किन को काला कर सकती हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे ट्रीटमेंट को अप्रोच किया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण, जब इतनी सारी लंबी लिस्ट हो गई तो ये चीज क्लियर हो गया कि एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया जाएगा। अब यहाँ पर जो कारण है डॉक्टर वो पता करने की कोशिश करेगा, फिर वो कारण को ठीक करेगा, तब आपकी परेशानी ठीक होगी। तो जैसे कारण में पहला कारण था जेनेटिक्स, आनुवंशिकी।
तो अनुवांशिकी में कारण जो कालापन आ रहा है उसको आप कुछ भी कर लें, आप नहीं ठीक कर सकते हैं। बहुत टफ चीज है, मतलब प्रकृति ने, जो परमात्मा ने आपकी स्किन की जो ऐसी बनावट, मूलभूत बनावट जैसी दे दी, तो आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार? आपका डार्कर शेड की स्किन मिल गई तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कारण है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वाले कंपोनेंट को आपको हटाना होगा, लूज कपड़े पहनने होंगे, कम पसीने वाली जगह पे जाना होगा। यदि मोटापा है तो आपको अपने वेट लॉस जर्नी पे, जो वेट वजन कम करने की यात्रा है, वो शुरू कर देनी होगी, तो उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस में फिर से वेट रिड्यूस करना होगा आपको। इसके अलावा डॉक्टर आपको कुछ हेल्प के लिए मेडिसिन देगा, जैसे मायोवाइनोसिटॉल, इसके अलावा मेटफॉर्मिन नाम की दवाई बड़ी ज्यादा पॉपुलर है। तमाम तरह के क्रीम्स और तमाम तरह के पील्स का उपयोग करेगा डॉक्टर एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस को ठीक करने के लिए, जैसे कि क्रीम्स में ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, रेटिनॉल, ट्रेटिनोइन क्रीम, इसके अलावा जो डीपिगमेंटिंग क्रीम, हाइपोपिगमेंटिंग क्रीम्स होती हैं उनको इस्तेमाल करेगा, जैसे हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, लिक्विराइस, इस तरह की क्रीम्स का डॉक्टर इस्तेमाल करेगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होने में मदद मिलेगी। पीआईएच में फिर से इन्हीं सारी क्रीम का डॉक्टर मदद लेगा, और जरूरत पड़ने पे तमाम तरह के केमिकल पील का भी हेल्प ले सकता है, जैसे कि रेटिनॉल पील होता है, टीसीए पील होता है, तो इन सब पील के द्वारा ठीक करने की कोशिश करेगा। जटिल केसेस में लेजर का भी सहायता लिया जा सकता है, लेकिन लेजर एक मेन स्ट्रीम थेरेपी नहीं है, मेन इलाज के तौर पे नहीं है, साइड थेरेपी के तौर पे CO2 लेजर या NDI लेजर का इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है तो फिर उन चीजों से आपको जिंदगी भर के लिए बचना होगा। जैसे आपको डिओड्रेंट से एलर्जी हो गई तो आपको हमेशा डिओड्रेंट से दूरी बना लेना होगा। और सुनो, दूर से, वहीं से, दूर से पानी से बच के रहना। खतरा है तुम्हें पानी से, ठीक है? पानी से बच के रहो। जाओ, धन्यवाद। जाओ जाओ जाओ। पानी पानी। जो हेयर रिमूवल क्रीम है उनसे हो गई तो आपको फिर उनसे दूरी बना लेना होगा। मिसलेनियस कॉजेस की जो हमने बात की कि तमाम तरह के हार्मोन्स, तमाम तरह की मेडिसिन्स आपके स्किन को पिगमेंट कर सकती हैं, तो आपको पूरी हिस्ट्री डिटेल में बताना होगा। हालांकि डॉक्टर खुद ही पता करता है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई थायराइड इलनेस, एडिसन डिजीज, किसी दवाइयों पे तो नहीं हो, गर्भ निरोधक गोलियों पे तो नहीं है। तो उन सब कॉजेस को जब हम ठीक करते हैं तो प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक होने लगती है। तो ये इस तरह से अंडर आर्म पिगमेंटेशन का इलाज होता है, बिल्कुल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कॉज फिर उसका इलाज। इतना सारी बात होने के बाद भी अक्सर पेशेंट घरेलू ट्रीटमेंट के बारे में पूछ ही लेते हैं कि मैं क्या करूं, जो, और उनका सीधा जो कंसर्न होता है मैक्सिमम का, वो डार्कनेस जो जेनेटिक्स वाला होता है उससे लेके होता है। मतलब कि जो बनावट में ही स्किन डार्क मिल गई है तो उसी को लेके कंसर्न कि मेरी कांख की स्किन डार्क है तो उसको मैं क्या करूं। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये ध्यान देना है कि घरेलू चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, जैसे कर्ड यूज कर सकते हैं, पपाया यूज कर सकते हैं, तो ये चीजों से आपको हेल्प मिल सकता है, हनी से हेल्प मिल सकता है। लेकिन ये ध्यान देना है कि आपको कोई भी इरिटेंट थिंग नहीं यूज करना है, जैसे नींबू नहीं यूज करना है कभी भी आपको, क्योंकि नींबू की स्किन को बर्न करने, इरिटेट करने की टेंडेंसी होती है, और यहाँ की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इस वजह से आपको सिंपलर ऑप्शन पर ही स्टिक रहना है। दूसरी चीज, सिंपलर सेफ क्रीम्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के भी यूज कर सकते हैं, जैसे कोजिक एसिड मैंने बात किया, नियासिनामाइड, लिक्विराइस, इसी तरह से ग्लाइकोलिक एसिड स्मॉलर कंसंट्रेशन में। तो पूरी लंबी लिस्ट है जो सेफ क्रीम्स हैं, उनमें से आप कोई भी मार्केट से चूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बेहतर यही होगा कि पहले अपनी कॉज को आइडेंटिफाई करें, फिर उसका ट्रीटमेंट सीख करना है, तो इसमें आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। थैंक यू।